अभिनंदनोदय कल्प वृक्ष गुफा, जैन ब्रह्मांड की एक अद्भुत झांकी। प्रवेश करते हुए लगता है किसी आध्यात्मिक संसार में प्रवेश कर लिया हो। शुरुआत में पार्श्वनाथ भगवान के भव्य दर्शन के बाद हमारी आगे की वंदना शुरू होती है। अब हम चलते हैं द्वितीय वेदी की तरफ। इस गुफा का निर्माण आचार्य परंपरा से प्रेरित होकर मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के मार्गदर्शन में किया गया। गुफा को इस प्रकार बनाया गया कि यहाँ आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं को किसी प्राचीन आत्मिक संसार में प्रवेश करता हुआ महसूस करता है। पत्थरों जैसी दीवारें, घुमावदार रास्ते, ऊपर नीचे जाने वाले मार्ग और शांत वातावरण मन को एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। यह गुफा केवल दर्शन के लिए नहीं बनाई गई, बल्कि इसका उद्देश्य जैन धर्म के सिद्धांतों को अनुभव के माध्यम से समझाना भी है। पूरी गुफा में जाते हुए हम जगह जगह विभिन्न प्रकार की झांकियों के दर्शन करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर ठीक सामने श्रवणबेल गोला की संरचना की गई है, जो कि बहुत ही सुंदर झांकी के माध्यम से पूरे दर्शन करवाए गए हैं। अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ। प्रथम तल पर मुनियों के दर्शन के बाद अब हम द्वितीय तल पर ईश्वरवारा की गुफा की रचना की गई है, जिसके हम दर्शन कर रहे हैं। यहीं पर भव्य और विशाल सूर्य मंदिर का निर्माण है, जिसका झांकी के माध्यम से हमें दर्शन उपलब्ध हैं। तो दर्शन कीजिए सूर्य मंदिर के। और अब हम आगे बढ़ते हैं। वेदी क्रमांक 4 के लिए हम आगे जा रहे हैं। यहाँ पर सुकुमाल मुनि का बहुत ही सुंदर चित्रण यहाँ पर किया गया है। सुकुमाल मुनि के बारे में प्रायः सभी जानते हैं कि जैन धर्म में उनका कितना महत्व है। ठीक इसी तरह आप सभी ने सुना है रक्षाबंधन जो पर्व है, उस पर 700 मुनियों पर जो उपसर्ग हुआ था, उसका सचित्र यहाँ पर चित्रण किया गया है, जिसमें मुनियों की ऊपर जो उपसर्ग हुआ था, अग्नि के बीच में मुनियों को ये बिठाया हुआ यहाँ पर दिखाया गया है और मुनि उनकी रक्षा कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यह एक कल्प वृक्ष गुफा है। कल्प वृक्ष के बारे में प्रायः सभी जानते हैं। पहले भोग भूमि हुआ करती थी, तो कल्प वृक्ष के माध्यम से ही सभी को फल फूल इत्यादि मिलते थे। कर्म भूमि नहीं होने के कारण सब कुछ हमें कल्प वृक्ष से ही मिलता है, उसका ही यहाँ पर चित्रण है। यहीं पर जलती हुई अंगीठी मुनि श्री के सर पर रखी हुई है, इसके बारे में भी प्रायः सभी जानते हैं। वो रचना भी यहाँ पर दिखाई गई है। साथ ही फिर से हम कल्प वृक्ष के दर्शन कर रहे हैं। यहीं पर जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं, सभी तलों पर अलग अलग कल्प वृक्ष के दर्शन हैं। अब एक बहुत सुंदर ही रचना के दर्शन हम कर रहे हैं, जो कि अविश्वसनीय है। यहाँ पर कैलाश पर्वत का चित्रण यहाँ पर किया गया है एक झांकी के माध्यम से। इसके बाद अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कुबेर का खजाना। यहीं पर पारस पत्थर की भी रचना है। यहीं पर भव्य समोशरण के दर्शन में होते हैं। अब हम चलते हैं तीसरे तल पर, जिसे विदेह क्षेत्र कहते हैं। इस तल पर आचार्य श्री विद्यासागर जी गुफा की बहुत ही सुंदर रचना की गई है। जैसे जैसे गुफा में प्रवेश करते जाते हैं, आचार्य श्री हमारे निकट हमें आते हुए प्रतीत होते हैं। आचार्य श्री के दर्शन के साथ ही यहाँ पर हमें श्वेत रंग के कल्प वृक्ष के दर्शन होते हैं, जो सभी प्रकार के फलों से पूरी तरह फलीभूत है। साथ ही हम दर्शन कर रहे हैं विदेह क्षेत्र में विराजमान 20 तीर्थंकरों के। यहाँ पर भी कुछ तीर्थंकर भगवान विराजमान हैं। सभी के चरणों में नमोस्तु करते हुए
हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। मैं एक बार फिर से आचर्षि के दर्शन आपको कराना चाहती हूँ। साक्षात दर्शन करते हुए लगता है मानो आचर्षि हमारे सामने विराजमान हो गए हों। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम वेदी क्रमांक 6 केशवराय पाटन के दर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं। यहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान की सहस्त्र फणी प्रतिमा, बहुत ही सुंदर प्रतिमा विराजमान है। आप भी दर्शन कीजिए और आगे चलते हैं। आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमें एक से एक बढ़कर बहुत ही सुंदर रचनाओं के दर्शन हो रहे हैं। यहाँ पर प्रथम श्रावक संस्कार शिविर, जो कि ललितपुर से ही शुरू हुआ था मुनिषी का, उसका यहाँ पर चित्रण किया गया है। आगे आचार्य कुलम, ये इस गुफा का नाम है। यहाँ पर शुरुआत में ही हम भव्य पिच्छिका के दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही बड़ी पिच्छी हमारे सामने है और दूसरी तरफ भव्य कमंडलू के भी दर्शन हैं, जिस पर आचार्य उमा स्वामी, जो कि तत्वार्थ सूत्र के रचयिता हैं, विराजमान हैं। आगे चलते हुए हम श्री जी के दर्शन करते हैं। आप प्रतिमाओं को देखिए तो ऐसे लगता है जैसे साक्षात पाषाण की प्रतिमा यहाँ पर विराजमान की गई हो। यहीं पर समूह शरण की रचना के साथ ही सामने संसार चक्र के दर्शन हमें होते हैं। आगे बढ़ते हुए हम संपूर्ण आचार्य कुल के दर्शन कर रहे हैं। आचार्य धरसेन जी, आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी और अन्य प्राचीन प्रतिमाएं भी यहाँ पर कई जगह विराजमान हैं, जिनके दर्शन भी हमें ज़रूर करना चाहिए। साथ ही अब हम आगे बढ़ते हैं और यहीं पर है निर्वाण क्षेत्र चंपापुरी जी की वंदना का यहाँ पर चित्रण किया गया है। इसके बाद राजगृही की पंच पहाड़ी की वंदना भी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। साथ ही वंदना के मार्ग में बीच बीच में हमें कई साधु भगवंतों के दर्शन भी मिल रहे हैं। तो सभी को नमोस्तु निवेदित करते हुए हम अपनी वंदना को आगे बढ़ाते हैं और इस गुफा के माध्यम से आज हम सभी क्षेत्रों की वंदना कर रहे हैं। सभी आचार्यों के दर्शन और मुनियों के भी दर्शन कर रहे हैं। आगे हम चलते हैं तो देखते हैं सोनागिर जी क्षेत्र के दर्शन हमें हो रहे हैं। सोनागिर की पूरी वंदना यहाँ पर बनाई हुई है। इसी तरीके से कई अन्य रचनाएं भी हमें सामने से देखने को मिल रही हैं। इसका अनुभव करने के लिए आप एक बार अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र की इस कल्प वृक्ष गुफा के दर्शन करने जरूर आइए। यहीं पर निर्वाण क्षेत्र पावापुरी जी के दर्शन हमें होते हैं। यहाँ की वंदना के दर्शनों के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और क्रमशः सभी आचार्यों के दर्शन हम नियम से करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं आचार्य परंपरा के सभी आचार्य क्रमशः आगे बढ़ते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। बातों ही बातों में दर्शन करते हुए हम चतुर्थ तल पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर भी विद्यमान 20 तीर्थंकरों के साथ साथ हम कल्प वृक्ष और साथ ही आचार्य मानतुंग स्वामी के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर इस झांकी के माध्यम से दिखाया गया है कि कैसे एक एक काव्य की रचना करते हुए एक एक ताले अपने आप खुलते जा रहे हैं। ऐसा वह भक्तांबर महाकाव्य, यहाँ पर उस भक्तांबर महाकाव्य के रचयिता स्वयं साक्षात विराजमान हमें दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए अब हम इतनी सुंदर रचना के दर्शन करने के बाद अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं
और चलते हैं गुफा में आगे की तरफ, जिसमें हम चमत्कार जी के दर्शन अब हम करने वाले हैं। यहीं पर अरिक क्षेत्र पार्श्वनाथ जी के दर्शन हैं, जो कि हम चालीसा पढ़ते हैं। उसमें जो वर्णन है उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर वह कुएं की भी संरचना की गई है और यहाँ पर सर्प के मुंह में छोटे से पार्श्वनाथ भगवान जी विराजमान हैं। आगे पुष्पक विमान पर भी बहुत ही सुंदर प्रतिमा जी विराजमान की गई हैं। यहीं पर तिखाल वाले बाबा की रचना भी की गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जिसकी रचना हम शायद यहाँ पर ना देख पाएं। यहाँ पर मान स्तंभ से लेके सिद्ध क्षेत्र से लेके सभी रचनाएं यहाँ पर मैं देख रही हूँ। मान स्तंभ के ये दर्शन हैं जिस पर पार्श्वनाथ भगवान विराजमान हैं। अब हम यहीं पर 52 गजा की रचना देख रहे हैं। 52 गजा बहुत ही सुंदर एक क्षेत्र है जिसके हमने अभी दर्शन किए थे हाल ही में। यहीं पर हम देखेंगे महावीर भगवान, जो कि महावीर जी हमारा अतिशय क्षेत्र है, उसकी रचना यहाँ पर है, जिसे हम टीले वाले बाबा के नाम से जानते हैं। अब हम दर्शन करने चल रहे हैं आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान कुंडलपुर के बड़े बाबा की रचना, जहाँ पर आचार्य श्री बड़े बाबा को नमोस्तु करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी यात्रा में और आगे और दर्शन करने पहुँचते हैं विद्यमान 20 तीर्थंकरों के चरणों में, जो कि अंतिम तल है। और यहाँ पर कल्प वृक्ष से लटकते हुए हमें विभिन्न प्रकार के फल दिखाई दे रहे हैं। यहीं पर साधु परमेश जी विराजमान हैं। इस पूरी यात्रा में मैंने बहुत सारे ऐसे क्षेत्र देखे जिनके दर्शन अभी तक मैंने साक्षात नहीं किए हैं, जिसे हम अपनी आगे की जिन शासन यात्रा में ज़रूर शामिल करेंगे और आप सभी को हमारे जिन शासन यात्रा चैनल के माध्यम से सभी को दर्शन भी करवाऊंगी। तो आप सभी ऐसे ही हमसे जुड़े रहें, हमारी जिन शासन यात्रा की टीम से जुड़े रहें। आपके मन में यदि ये इस क्षेत्र के बारे में कोई जानकारी है तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अब हम दर्शन कर रहे हैं उपाध्याय परमेश जी, जो कि देवगढ़ की रचना है। और आगे बढ़ते हुए हम शांतिनाथ भगवान के चरणों में नमोस्तु करते हैं। और यहीं पर एक छोटी सी बहुत प्राचीन प्रतिमा भी विराजमान है। साथ ही यहीं पर गिरनार पर्वत की रचना की गई है, जिसमें भगवान नेमिनाथ विराजमान हैं। और आगे बढ़ते हैं तो हम बहुत ही सुंदर तरीके से ऐरावत हाथी की रचना की गई है। और इसके बाद अब हम चलते हैं ऊपर गुफा के सबसे ऊपरी भाग पर, जहाँ पर कल्प वृक्ष का अंतिम जो शीर्ष है वहाँ पर विद्यमान 20 तीर्थंकरों के दर्शन होंगे। साथ ही यहाँ से पूरे क्षेत्र का नज़ारा हम देख सकते हैं। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि आप जितने बार भी इस तीर्थ पर आते हैं कुछ ना कुछ नया देखते हैं। हमने भी इस बार भी इस क्षेत्र पर कई नई रचनाएं देखी। यहाँ से दर्शन करने के बाद पीछे तरफ जब हम देखते हैं तो शिखर जी की पूरे मधुबन की रचना मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सामने पूरे मधुबन की पूरे शिखर जी की रचना यहाँ पर की गई है। इसके साथ ही पूरे अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र की, जो कि बहुत ही सुंदर रचना है, सहस्त्रकूट जिनालय के साथ ही 24 तीर्थंकर की वेदियां भी प्रांगण में बनी हुई हैं और निरंतर इस क्षेत्र पर कार्य चालू है। तो आप सब भी यहाँ के दर्शन करने जरूर आइए।